कहिएगा क्या कर रहा है, एक बार ये देखना चाहूँगा। डाबर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ 611 के स्तर पर। मानस एक हल्का सा टेक चेक दीजिएगा बस। डाबर एग्जैक्टली क्या कर रहा है? 611.70 अपने 5 सेशन की हाईएस्ट क्लस्टर को क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। बिल्कुल, देखिए बॉटम बनाने की कोशिश हो रही है 600 रुपए के आसपास और रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश हो रही है जो कि 615 के आसपास है। तो 615 के ऊपर तो फिर आपको शायद एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। उस केस में 645 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, पोजीशन है तो बनाए रखिए 599 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर 615 के लेवल्स ब्रेक हो तो एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, ये रणनीति डाबर पर आपको आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब जरा एक लंबी अवधि का चार्ट निफ्टी का पेश कीजिए। और 11 नवंबर का मैं वो लेवल देखना चाहता हूं जब मेरे पास मैसेज आया था जायसवाल साहब का कि भाई वहां से 1500 पॉइंट का कट आप देख सकते हैं। और 11 नवंबर को आपके सामने स्क्रीन पर था उच्चतम लेवल 17,970। अब आपके सामने 17,255 तो आ चुका। तो 970 में से 255 गए तो आपने 700 अंक तो निकाल लिए। जायसवाल साहब 800 और बचे हैं। जी देखिए, पहला तो जो टारगेट मेरा समझना है कि जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने पहले भी मेंशन किया था, उसका जो टारगेट है वो करीब 16,700 के आसपास आता है। लेकिन एक वर्स्ट सिचुएशन की बात करें शैल जी, तो क्योंकि अपना 20 डे 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो चुके हैं और अगर 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलेगा तो शायद एक कोशिश होगी कि निफ्टी अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज टेस्ट करने की कोशिश करे। तो मेरा समझना है कि शायद अगर वहां तक एक वर्स्ट सिचुएशन की बात करें तो 16,500 से लेकर 16,200 यहां पर कहीं पर एक ऐसा जोन आएगा जहां पर हमें फिर से एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। मैं अभी भी एक चीज मेंशन करूंगा कि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है उसमें कहीं पर भी कोई भी निगेटिव संकेत नहीं है। आज भी मेरा समझना है कि 2022 में हम शायद 21,000 से 22,000 तक के स्तर देखेंगे। तो ये जो गिरावट मिली है वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। तो जब निफ्टी अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास आए और वहां बॉटम बनाने की कोशिश करे तो फिर से मार्केट में निवेश करना चाहिए। 200 डीएमए की तो मैं बिल्कुल बात ही नहीं करूंगा। 1500 में से 700 पॉइंट जायसवाल साहब आपने जो बताए थे वो स्क्रीन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं मंदी में। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया समय पर आपने वो कॉल दी थी। अब जोड़ते हैं यहाँ पर वीरेन जी को। वीरेन जी को चार्ट चेक्स की इच्छा है क्या? 17,250 निफ्टी पर आता हुआ 17,216 का इंतजार है। मैं इंतजार कर रहा हूँ नीरज जी का कि किसी तरीके से 10-22 हो जाएं, नीरज जी आएँ और आप और मैं यहाँ से निकल जाएं। क्योंकि अगर आप देखें शैल जी, अब ना वाकई चार्ट पढ़े नहीं जा रहे हैं जी और जी देखे भी नहीं जा रहे हैं। हाँ। निफ्टी डीलो पर है, 17,253 पर है। दिवीज लैब जो है वो इस वक्त डे हाई पर। फार्मा चल रहा है शैल जी, लेकिन चार्ट पढ़ने में दिक्कत हो रही है। नीरज जी को बुलाइए, कुछ गुफ्तगू उनसे हो जाए। ये डायरेक्टर साहब आपने इल्तिजा सुनी वीरेन जी की। और नीरज जी तो आज सुबह 7 बजे से ही पार्टी मूड में थे। दूरदर्शिता देखिए उनकी कि उन्होंने सुबह ही बता दिया था कि आज दिन जो है वो स्टॉक प्राइसेस पढ़ने का नहीं है। जायसवाल साहब को जोड़ते हैं। जायसवाल साहब, लखनऊ की ठंड कैसी है आजकल? देखिए, बहुत ही बढ़िया ठंडक है। और अगर आप नॉर्थ में रहे हैं तो जो अगर आपको तो आप ही की तरफ के हैं, आप ही की तरफ के हम भी हैं जायसवाल साहब, वीरेन जी और मैं। चल जी, जो पहले का टाइम होता था ना, जब अक्टूबर एंड और नवंबर में भी हम लोग के स्वेटर निकल आते थे जी, तो वो टाइम फिर से ऐसा लग रहा है कि इस बार करीब पिछले 10 दिन से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल वैसे ही ठंडक हो गई जो हम 20-25 साल पहले देखते थे। जी। क्योंकि इस ड्यूरेशन में ऐसा होने लगा था कि 15 दिसंबर से पहले ठंडक नहीं आती थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज आ गया है और ठंडक बहुत पहले आ गई है। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि 15 दिसंबर के बाद हमें इस बार काफी कड़ाके की ठंडक देखने को मिलेगी। गुलाबी ठंड आपको नॉर्थ में इस वक्त पड़ती हुई दिख रही है। वीरेन जी अक्सर इसका अपनी शायरी में जिक्र करते हैं, सुबह सुबह की ठंड। वीरेन जी, सुना 10 डिग्री टेम्परेचर है दिल्ली में आजकल सुबह सुबह? हाँ शैल जी, आप यकीन मानिए। और बाकी ठंड थी आज सुबह, कल और आज बहुत अच्छी खासी ठंड थी। और ये दिसंबर थोड़ा रुलाएगा शैल जी हमको, स्पेशली जो 5:30 पे 5 बजे उठते हैं ना, जिनका आराम बच जाता है, तो सुबह सुबह 6 बजे तक ऑफिस आना पड़ता है, उनके लिए दिक्कत है। सोच रहा हूँ करीब 20-25 दिन जो है मुंबई में गुजार दूँ आकर जी। ये ठंड बड़ी इस बार टफ है शैल जी। आइए वीरेन जी, आपका स्वागत है। और मुझे इस ठंड का जायका बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ज़रा दिल्ली की तरफ आ जाऊंगा, आप बंबई में आ जाए।
क्या पता ये टोटका काम कर जाए बैंक के लिए और बैंक निफ्टी के लिए। मैं कह रहा हूं एक बार इसको करके देख लेते हैं। और चलिए करता हूं। हाँ, पालविया साहब से जिक्र करते हैं। पालविया साहब, स्टॉक कॉल्स लेने का मन नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत दिक्कत है बाजार में, और इस समय को शांति से निकाल दें वो ही बेहतर है। एक बहुत बढ़िया आपके सामने टार्सन्स की लिस्टिंग हुई है आज। 800 रुपये स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा ये काउंटर, 21% ऊपर, और इस रेट पर आपने 8% इक्विटी हाथ बदलते हुए देखी है। तो ब्लॉक डील्स होती हुई 43 लाख शेयर की आपके सामने टार्सन्स पर। पालविया साहब, कुछ ठंड का जायका बंबई में तो होता नहीं, लेकिन ओंधियो बहुत बढ़िया मिलता है इस शहर में। जी शैल जी, बिल्कुल। तो देखिए, अभी कोविड की सिचुएशन में वापस ट्रेवल प्लान कैंसिल किया, अदरवाइज बिल्कुल प्लान था कि दिसंबर में कहीं घूमने जाएंगे ठंडे जगह पे, लेकिन बॉम्बे में तो बिल्कुल नहीं मिलता है ठंड का वो जो होना चाहिए। जो हम इंदौर के हैं तो इंदौर में तो जरूर ठंड पड़ने लगी है, तो वहां पे जरूर एक प्लान है कि वहां पे एक बार मूव करेंगे। तो यहाँ पे खाने का लुत्फ लेंगे जो हम यहाँ पे बॉम्बे में रह के कर सकते हैं। अभी तो वही करना है क्योंकि मार्केट तो बिल्कुल देखिए कहीं सपोर्ट ले नहीं रहा है, और जिस तरीके से वीकनेस बनी हुई है तो अभी तो अवॉइड करने वाला ही मार्केट है। सेटल होने दें सारी सेलिंग प्रेशर, जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई है ग्लोबली और जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, थोड़ा सा माहौल को कहीं ना कहीं डाइजेस्ट करने दें। फिर उसके बाद ही हम सोचेंगे कि कहाँ पे कौन से स्टॉक्स में अब स्ट्रेंथ बनते हुए दिखेगी, वहीं पे हम बाय करने की सलाह देंगे या सेल करने का सलाह देंगे। महेश्वरी साहब, गुलाबी मौसम की बात हो रही है और आपको जोड़ा जाए, बताइए आपके शहर में फिलहाल क्या चलन है, कैसा मौसम है? नहीं, मैं तो मुंबई में ही हूँ शैल जी। तो मुंबई में तो गर्मी बनी हुई है और कोई बहुत ज्यादा विंटर का असर नहीं है अभी भी। आपकी कॉल टार्सन्स पर बखूबी बैठती हुई। जब आप हमारे साथ जुड़े तो 700-712 का प्राइस था, और देखिए क्या धमाकेदार प्राइस अब आपके सामने 22% ऊपर, 21% ऊपर आपको काउंटर 800 रुपए पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर 321 करोड़ में एक ब्लॉक डील और होती हुई दिख रही है, और एक बढ़िया माहौल कम से कम टार्सन्स के आईपीओ की तरफ से आज बाजार में आता हुआ दिख रहा है। और ये इसलिए क्योंकि आपने फार्मा को आज एक धमाकेदार ओपनिंग में आते हुए देखा है। अगर आप पहले 20 काउंटर देख लें निफ्टी 500 में, उनमें से लगभग आप समझिए 14 या 15 फार्मा के शेयर हैं जो आपको 3 से 6% की वृद्धि देते हुए दिख रहे हैं। बढ़िया मूव आपके सामने आता हुआ दिख रहा है टार्सन्स पर। महेश्वरी साहब, बहुत सारे फार्मा के अलावा जो आईपीओ काउंटर्स थे अब बढ़िया मूव दे रहे हैं पिछले 2-4 दिन में। कोई और आपको लिस्टेड आईपीओ स्पेस में कुछ पसंद आता हो तो उस पर जिक्र कीजिए। देखिए शैली, 2-3 दिन पहले भी मैंने जब लिस्टिंग हुआ था तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का एनालिसिस किया था आपके चैनल पे, और कहा था कि 4 डिजिट में स्टॉक आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल लेटेंट व्यू पर कल तो इनफैक्ट अपर सर्किट लगा हुआ था, और किसी भी गिरावट में इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करते रहिए। ये स्टॉक दूसरा हैप्पीएस्ट माइंड बनेगा जो उसने आपको 1 साल में करीब 8-9 गुना का रिटर्न दिया है। तो वैसा ही स्टॉक मुझे ये लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लगता है। और इसके अलावा जैसे आज की टार्सन्स की आज जो लिस्टिंग हुई है, मेरा मानना है अभी भी अंडर प्राइस है। ये स्टॉक 865 से 900 रुपए का लेवल जैसे ही थोड़ा मार्केट स्टेब्लिश सेट हो जाएगा, ये आपको वो लेवल भी दिखाएगा, क्योंकि क्यूआईपी में जो ओवर सब्सक्रिप्शन आया वो काफी बेहतरीन ओवर सब्सक्रिप्शन था। तो बहुत ज्यादा शेयर्स इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स को मिले नहीं है इस कंपनी के, और उनका रुझान बिल्कुल इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में और एक्यूमुलेट करने का रहने वाला है। ये तो इन दोनों काउंटर्स पर पसंदीदा स्टॉक की मोहर लगती हुई दिख रही है आशीष महेश्वरी साहब की तरफ से, और बहुत ही बेहतरीन सटीक राय आपको महेश्वरी साहब देते हैं आईपीओ लिस्टिंग्स वाले दिन।